इस वीडियो में हम जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया ये सारा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया और ये जो आज पार्ट जो 3 करवाया जाएगा इससे पहले जिसका 2 पार्ट जो है अपलोड कर दिया गया। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और ये हम देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? आपको बताना सर्वप्रथम जो है जीवाणु का पता जो किसने लगाया था, तो जीवाणु का पता जो है ल्यूवन हॉक ने लगाया था। ठीक है, और ये लगाए थे जो है 1600 जो है 1676 में लगाए थे, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो जीवाणु का पता जो ल्यूवन हॉक ने 1676 में लगाए थे। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया सेकंड, तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाला जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। तो जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है? तो नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को जो है शैवाल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। ठीक है, शैवाल कहा जाता है। और शैवालों में हरित लवक पाया जाता है। तो शैवालों में क्या पाया जाता है? हरित जो है लवक पाया जाता है। ठीक है, शैवालों में हरित लवक पाया जाता है। और यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, यानी आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये सारी बातों को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका थर्ड, तो ये हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो आपको बताना कौन सा रोग जो विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो चीचक या स्मॉल पॉक्स रोग जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो चीचक या स्मॉल पॉक्स जो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और यक्षमा रोग जो किसके कारण होता है? यक्षमा और ये जो हैजा हो गया, यक्षमा और हैजा जो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। और ये आपका जो है मलेरिया किसके कारण होता है? ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये आपको सब पता रहना चाहिए कि किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया जो प्रोटोजोआ के कारण होता है और यक्षमा और हैजा जो जीवाणु के कारण होता है और चीचक जो है स्मॉल पॉक्स जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, यानी आपका यही आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 4 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है। एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर जो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है मछली। ठीक है, तो ये जो मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को आप जो पीसी कल्चर बोलेंगे। ठीक है, पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर बोलेंगे। और रेशम का कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन जो पूछता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सेरी कल्चर कहते हैं। तो एपी कल्चर जो मधुमक्खी पालन को कहते हैं और मछली पालन को जो पीसी कल्चर कहते हैं और रेशम के कीड़े के पालन को जो सेरी कल्चर कहते हैं। ये आपको तीनों पता रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन जो है परजीवी नहीं है? आपको बताना कौन जो है इसमें परजीवी जो नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो है घरेलू मक्खी परजीवी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो घरेलू मक्खी है ये क्या परजीवी जो नहीं होता है। ठीक है, जबकि जूं हुआ और ये जो मच्छर हुआ और ये जो आपका ये क्या है और किलनी हुआ, ये सब क्या परजीवी जंतु हैं। ठीक है, पर ये जो है घरेलू मक्खी ये परजीवी जो नहीं है। ठीक है, जो किलनी मच्छर ये जो परजीवी होते हैं पर ये घरेलू मक्खी जो नहीं, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये तो यहाँ का 6 क्वेश्चन दिया कीट निम्नलिखित से संबंधित है। तो कीट जो आर्थोपांडा संघ के कीट वर्ग से संबंधित है, यानी आपका टी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, जिन जंतुओं में जुड़ी हुई टांगे पाई जाती है उन्हें आर्थोपांडा संघ में रखा गया है। ठीक है, 3 जोड़ी टांगे संयुक्त नेत्र तथा ट्रेकिया कीट वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए और डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 7 क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दिया गया कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो आपको बताना है कौन सा जीव जो है मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो केचुआ को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, केचुआ को जो किसान का मित्र कहा जाता है यह भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो केचुआ क्या करता है? भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करता है। केचुआ जो है एनिलीडा संघ का एक प्रमुख जंतु है। तो केचुआ क्या है? एनिलीडा जो है एनिलीडा संघ का एक प्रमुख जंतु है। ठीक है, तो यानी कि आपका बी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम देख लेते हैं आपका 8 क्वेश्चन दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव जो है क्या? सुअर है। ठीक है, यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। सुअर मनुष्यों के जो है मल को खाकर जमीन को साफ करता है। ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये 9 क्वेश्चन, आपका 9 क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है? ठीक है, तो विषाणु द्वारा जो है पोलियो जो क्या था विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो पोलियो जो है अथवा जो है शिशु जो अंगघात विषाणु से होने वाली बीमारी है। पर ये छोटे बच्चे इस बीमारी को से जो संक्रमित होते हैं। ठीक है, तो इससे जो छोटे बच्चे जो इस बीमारी से क्या होते हैं? संक्रमित होते हैं। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका जो 10वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? तो आपको बताना है कौन सा अम्ल जो पेट में जो है जीवाणुओं को जो नाश करता है। तो ये जो आपका इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेट के जीवाणु को जो नाश करता है। ठीक है, यानी आपका जो है HCl आपका हो जाएगा। ठीक है, HCl। ठीक है, आपका हो जाएगा बी आंसर आपका राइट होना, यहाँ पर यल होने वाला है। ठीक है, मानव शरीर में या अमाशय में पाई जाने वाली छोटी छोटी जो ग्रंथियों से जो स्रावित होती है। ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए और बी आंसर आपका राइट है। और ये हम देख लेते 11वां क्वेश्चन दिया गया शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो का नियंत्रित करते हैं। तो ये किसका नियंत्रित करते हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन को देखकर इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो अपतीर्ण या खरपतवार का नाश करते हैं। ठीक है, तथा उनके फैलाव को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि जो 2,4-D। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका जो बी होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, तो आपको 12वां क्वेश्चन दिया गया समुद्री ककड़ी सी कुकम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो ये इंगित आपका करता है एक समुद्री अकशेरुकी जो है इनवर्ब्रेट का करता है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 13वां क्वेश्चन, तो चींटी के कितने पैर होते हैं? आपको बताना है चींटी के जो कितने पैर होते हैं।
तो चींटी के जो 3 जोड़ी अर्थात जो 6 पैर होते हैं, तो कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं, ठीक है। यह जो है आर्थोपांडा संघ का एक जंतु है। तो ये जो आर्थोपांडा संघ का एक जंतु है, चींटी को जो है फार्मिक भी कहा जाता है। तो चींटी को क्या कहा जाता है? फार्मिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि चींटी को जो फार्मिका भी कहा जाता है, ठीक है। फार्मिक नहीं, फार्मिका कहा जाता है, ठीक है। और ये हम 13वां क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो किसे कीट कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो चींटी हुआ, तिलचट्टा और ये खटमल, तीनों ही कीट हैं। क्या? तीनों जो कीट है, यानी कि जो डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो कीट वर्ग जो आर्थोपांडा संघ के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है? आर्थोपांडा के अंतर्गत आता है। इन सभी में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। तो इन सबों में क्या 3 जोड़ी जो है टांगे जो है पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है पता रहना चाहिए किसमें जो 3 जोड़ी जो टांगे जो है पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है डी। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं। तो सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है? तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तनाग्र हो जाएगा, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो सामान्यतः जो है विषाणु जो है तनाग्र को छोड़कर जो है समस्त पौधों को जो नष्ट कर देता है, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 15। तो 15वां क्वेश्चन दिया गया है, डायलेक्सिया संबंधित है। तो डायलेक्सिया का संबंध जो है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से है, ठीक है। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। तो आपका 15 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताएगा। और इसी तरह जो डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है जब भी वीडियो डाला जाए तब आपको उससे पहले ही नोटिफिकेशन जो है मिल जाए।